हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा किसके रिगार्डिंग है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया एंड पेरीमीटर आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। ठीक है, ये आर है, ये आर है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका जो ये वाली लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, पाई 180 थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर थीटा पौन 180 प्लस 2r, तो ये हमारा पेरीमीटर है। तो देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर की हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करके हमें बताना है, थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, व्हाट इज दी सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल हमें बताना है। तो ये हमारा पेरीमीटर हमें ध्यान से रखना है बस। अब इसको सोल्व करने की एक अप्रोच है, वो कैसे देखेंगे, वो अप्रोच को देखते कैसे क्या है। देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, पाई अपॉन 180 और ये आर है। तो यहाँ से हम बनाएंगे पाई अपॉन 180 आर। आर ये है, यहाँ से निकालेंगे। अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पाई आर, आर को मैं अलग कर देता हूँ ऐसे और दोनों तरफ मैं डबल करता हूँ, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 पाई आर। और ये ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम इसे पुटअप करेंगे तो कितना आएगा, तिरसठ। इतना समझ में आया? इतना हमें एग्जाम में सोल्व करना है। इसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी है, वो भी इसके फैक्टर के बेस पे। ये 11 से कट रहा है तो हम 11 रखेंगे। 11 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा कट पिट के, 11 तिया 33, 11 अट्ठे 88 और ये कितना आ जाएगा 22। तो ये प्लस पे 60 आएगा, नहीं बन रही बात। तो फिर हम 22 रख देंगे। अब 22 जब हम यहाँ रखेंगे तो कट के कितना आएगा, 22 एकम 22, 22 निम्मे 198, तो एक 63 आ गया। तो सेटिस्फाइड एट आर इक्वल्स टू 22। आर की वैल्यू 22 निकाल दी भाई हमने, आर की वैल्यू। लेकिन हमें बताना सेंट्रल एंगल, तो पहले आर निकलेगी। आर के बाद अगर हमें सेंट्रल एंगल निकालना तो हम कौन से में पुटअप करें, छोटा वाला। देखो छोटा वाला नंबर ये है, इसमें पुटअप करने में हमारा फायदा है। ठीक है, तो इसमें ही पुटअप करेंगे हम अपनी वैल्यू, थीटा अपॉन 180 पाई आर और 2r इक्वल टू 63। आर की वैल्यू क्योंकि हमारी 22 आई है, 22 इसमें देखेंगे 44, उसमें से जाएगा 19, तो 90 और ये यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना आएगा 19, 90, 7, 11 इंटू 22, ये आया भाई हमारा। तो अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ से सोल्व करना है। तो चलिए भाई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब। तो मैं इसको काट भी सकता हूँ, यहाँ से कितना आएगा 45, ये आएगा 11। अगर मैं इसको काटूं तो कितना आएगा, लगभग लगभग 4, 4 से बड़ा। इसको अगर मैं काटूं तो 17
187 1.7 आएगा लगभग लगभग, है ना, क्योंकि 19 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। 1.7 से थोड़ा बड़ा ही आएगा भाई। तो तीन चीज़ हो गई हमारे पास, 1.7, 4 और ये 6.8, 7, 7 8 56 और यहाँ आएगा 5, 47। इससे बड़ा आंसर आएगा और इससे बड़े सारे हैं, तो हम नहीं मार्क कर सकते आंसर ऐसे। तो फिर कैसे मार्क किया जाए आंसर, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक सॉल्यूशन जो आपको याद रखना है एग्जाम में कि क्वेश्चन को कैसे मार्क करना है। हमने इतनी उसके लिए कैलकुलेशन को सिंपल रखना है, जीरो वीरो को काटना नहीं है। जैसे 90 को मैंने काट दिया तो वो 45 बन गया और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। 19, 90 और 7, नीचे हमारा आएगा 11 और ये 19 में 171, 171 की 7 से 7, 119। तो ऊपर कितना आएगा मल्टीप्लाई करके ये, और नीचे कितना आएगा 242 ही आएगा। ठीक है। अब ऑप्शन में क्या है, 50 के राउंड ऑप्शन। तो अगर ये 50 के राउंड ऑप्शन है तो 50 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 120, 121 ये आया। क्या इससे कम है ना, कम है ये, तो ये वैल्यू भी हमें हमारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए तभी तो उसको रीच कर पाएगा। तो 50 से कम एक ही ऑप्शन है हमारा, वो क्या है 49.5। ठीक है, 50 से कम एक ही ऑप्शन है, वो है 49.5। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओनली हमारा एक ही आंसर होगा, वो है हमारा ये। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।